जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। महाराज जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी के बारे में जहाँ तक लोगों की धारणा है अपनी अपनी, और लोगों ने जहाँ तक सुना है, अध्ययन किया है, तो इनको संत कहा गया है। तो पहला विषय तो ये है कि क्या वास्तव में संत थे या नहीं, और अगर थे तो संत का तो ये आचरण नहीं होना चाहिए कि जैसा कि किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी करना। और हमें ऐसा लगता है, कई जगह पर समझने में ऐसा मिलता है कि सनातन धर्म को कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ टारगेट किया हुआ है। मूर्ति पूजा के बारे में भी इन्होंने काफ़ी कुछ बोला हुआ है। सनातनी परंपरा के बारे में भी कहीं ना कहीं विशेष टिप्पणियाँ इनके दोहों के माध्यम से या इनकी जो भी इनकी रचनाएं हैं उनके माध्यम से ऐसी कहीं ना कहीं समझ में आती हैं। और कहीं कहीं पे ऐसा भी आता है, कहीं कहीं ना कुछ दो चार जगह पर ऐसा आता है कि जहाँ पर कुछ मिलता जुलता भी है, कि कहाँ पर कुछ सपोर्टिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसके बारे में महाराज थोड़ा सा दिशा निर्देशन करें कि इसमें कहाँ तक क्या सत्य है, क्या हो सकता है इसमें। असल में कबीरदास का जब आप जीवन देखोगे तो तमाम दुश्वारियों से परिपूर्ण था कबीरदास जी का जीवन। और अपने जीवन में घटी घटनाओं से जो मन कुंठित हो जाता है, उस कुंठा से निकल पाना सबके बस की बात नहीं है। कुछ बिरले होते हैं लोग, है ना, तुलसी जी जैसे तमाम एक बड़े बड़े विद्वान हैं हमारे, जो भगवान से जुड़े भी रहे और उनका जीवन भी पिछला जीवन उनका कष्टकारी रहा, तमाम विपत्तियों से घिरा रहा, लेकिन जब वो ईश्वर के मार्ग पे आए तो फिर वो पूर्ण रूप से ईश्वर के ही हो गए। जी जी। जैसे वाल्मीकि जी हैं, उनका आप जीवन देखो, तुलसी का जीवन देखो, सूरदास का जीवन देखो, तमाम संत हैं। तो अब उसमें आप केवल एक कबीरदास जी को देखो कि इनका भी जीवन का जब जीवन चरित्र उस चर्चा का विषय नहीं है, जी तो उसको देखोगे तो इनका भी जीवन कहीं ना कहीं ऐसा था कि जिसको जानने के बाद कबीरदास जी जब परिपक्व हुए तो इनके मन में कुंठा होती रही होगी। तो उस कुंठित मन से एक तो इनका पालन पोषण देखो, जन्म देखो, तो जिस समाज में इनका पालन पोषण हुआ उस समाज के भी संस्कार आए इनके अंदर। अपने व्यक्तिगत जीवन से भी इनको जो पिछला रहा उससे कुंठित हुए होंगे, तो उस कुंठा में लिखे गए साहित्य को उन्होंने इस तरीके से समाज में बांटा कि वो सीधे तरीके से हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, मूर्ति पूजा पद्धति पर वो सीधे आघात करता रहा। तो ये पूर्णता नहीं थी। और उन्होंने बहाना क्या किया, निराकार का। जो उनका काव्य है, लेख है और जो उनका प्रचार है, तो वो निराकार ब्रह्म के की मान्यता के लिए है। तो निराकार और साकार के बारे में तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी व्याख्या कर दिया है। अब आप देखो कि बर्फ, जल, जो बहता हुआ जल है, बर्फ है, और जो वाष्पित हो जाता है वाष्प में, इसमें तत्व क्या है, एक निराकार है, बर्फ साकार हो गई। इनका मूल तत्व जो है वो जल ही है। वाष्प में भी जल है और तुम्हारे जल में भी जल है, बर्फ में भी जल है। तो इनका मूल तत्व जो है वो जल है। तो जल तत्व ही निराकार है। लेकिन अब क्या आप बर्फ को निगलेक्ट कर दोगे क्या, वाष्प को निगलेक्ट कर दोगे क्या? इसमें तमाम बहुत तुलसीदास जी ने बहुत लिखा है, कई चौपाइयाँ लिखी हैं। गिरा अर्थ अर्थ जल बीज जिम कहियत भिन्न न भिन्न। सीप का भी उन्होंने उदाहरण दिया कि सीप और मोती में भी केवल जल तत्व ही। ऐसे तुलसीदास जी ने ये कबीर के तमाम बातों का खंडन किया है। तो कबीरदास अपनी जो व्यक्तिगत कुंठा है उस काव्य के माध्यम से इस समाज के लिए उनका जो सोच थी वो घातक हो गई। हिंदू समाज के लिए उनकी सोच, उनका काव्य घातक होता जा रहा था, क्योंकि समाज उनको किन्हीं, और जो समय का शासन काल था, तो शासन काल भी ऐसे लोगों का था कि वो भी, अब आप देख ही रहे हो कि उसमें निराकार ब्रह्म की अपने उपासना से जोड़ करके उनकी पूजा पद्धतियाँ चलती हैं। तो उसका सीधा सीधा लाभ मिल रहा था इस्लाम को, क्योंकि इस्लाम निराकार पे विश्वास रखता है और हम साकार और निराकार दोनों पे रखते हैं। सनातन समाज साकार भी मानता है और निराकार भी मानता है, सगुण निर्गुण दोनों। सगुण निर्गुण दोनों मानता है। लेकिन
जो एक विशेष वर्ग है वो केवल निराकार मानता है। बस उस निराकार के चक्कर में मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को तोड़ा गया, हिंदू संतों को मारा गया, लूटा गया। ये आप देख ही रहे हो। तो उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा था कबीर के इस काव्य से, कबीर की संतई से। और कबीर हिंदू समाज को दिग्भ्रमित कर रहे थे। उनके काव्य में सीधे टारगेट होता था हिंदू समाज का कि पथरा पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। ये सब क्या है कि मन का माने माला फेंक दो और अपने मन को सुधार। मन को कैसे सुधारोगे? तुलसीदास जी ने लिखा कि भाव कुभाव न खालसहूँ, नाम जगत जपत मंगल दिदसहूँ। तो ये सारी भ्रांतियों का शिकार हिंदू समाज हुआ। और आज आप देख लो कि कबीर को मानने वाले जो लोग हैं उनमें भी केवल सनातन समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग ही कबीर को मानते हैं। कोई भी आपको इस्लाम का मानने वाला व्यक्ति कबीर पंथ में नहीं होगा। तो नुकसान तो हमारा किया, और दुर्भाग्य से कबीर पंथ को मानने वाले रामपाल जैसे लोग सनातन समाज को आज भी गाली दे रहे हैं। तो जो कल का कबीर थे वही कबीर की विचारधारा आज समाज को आज भी नुकसान कर रही है, रामपाल इत्यादि के लोगों के माध्यम से। तो कबीर कभी भी सनातनी नहीं थे, हिंदूवादी नहीं थे। कबीर केवल अपनी कुंठा को काव्य के माध्यम से हिंदू समाज को टारगेट करके वो इस्लाम को लाभ दे रहे थे, और इस्लाम के द्वारा संरक्षित थे। उस समय का शासन जो था वो इस्लामिक शासन था, उसके द्वारा संरक्षित थे ये। और हमारे सनातन धर्म की मूल पुस्तकों पर, सनातन धर्म के संतों पर तो प्रतिबंध लगा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे। आप सनातन का प्रचार नहीं कर सकते हो, सनातन की बात नहीं कर सकते हो। पूजा पद्धतियों पे जजिया कर लगा हुआ था जिस समय कबीर का काव्य का प्रचार किया जाता था। और कबीर ने तो यहाँ तक कि जीवन भर काशी का पानी पी करके काशी के मंदिरों में गुजारा करने वाला व्यक्ति, और मरते समय मगहर चला गया। क्योंकि सनातन धर्म में कहा जाता है कि काशी से मरने से मुक्ति होती है, तो वो व्यक्ति मगहर में जा कर के मरा, केवल इसलिए कि मरने के बाद भी लोग जो कबीर के अनुयायी हैं वो सनातन को गाली देते रहे। अब इससे बड़ा और नुकसान क्या कबीर करेगा? कहा है कि कबीर चंद दोहे लिख देने से, चंद छंद लिख देने से, पद लिख देने से कोई योग्य नहीं हो जाता है। यहाँ ठेलों लिख के चले गए हमारे जो ऋषि मुनि हैं, संत हैं, उनके आप साहित्य पढ़ो, तमाम जो है भर जाएगा आपका जो है पूरा कमरा, घर भर जाएगा उनके ग्रंथों से। ब्रह्म को जानने का कोई विशेष रास्ता नहीं इन्होंने बताया है। संत थे, इनको कुछ बताना चाहिए था अगर संत थे तो। वो ब्रह्म को अपने भीतर झंकवा रहे हैं कि अपने भीतर ही ब्रह्म है अपने को। तो ये सारी चीजें तो सनातन धर्म में है ही हैं। हम ब्रह्मास्मि तो पहले से हमारे अपने यहाँ हमारे ही से, तो ये भी तो रामानंद के शिष्य थे। स्वामी रामानंद से भी इनको कुंठा ही लेके चले आए। अब रामानंद से जब कोई भी संत हो, आप भी किसी गुरु के पास जाओगे, जब उससे उल जलूल के प्रश्न करोगे, अपनी मनसा, अपने प्रश्न के उत्तर तुम अपने स्वेच्छा से अगर चाहोगे कि तुम्हारी पसंद का उत्तर मिल जाए, तो ऐसा हो सकता है क्या? तो कबीर चाहते थे कि उनकी विचारधारा से ही उनके गुरु उनके पसंद का उत्तर बताएं, तो कैसे बताएंगे? और जो शिक्षा रामानंद से मिली, गुरु से मिली, उसी शिक्षा को इन्होंने काव्य में उतारा। तो ब्रह्म का ज्ञान जो उनके पास थोड़ा बहुत है, तो वो तो रामानंद स्वामी का दिया हुआ है। लेकिन अपने गुरु के द्रोही हो गए, ये गुरु के विरोध में आ गए। जबकि रामानंदी संप्रदाय आप देख लो कि आज भी रामानंदी संप्रदाय उस रामानंद स्वामी का शिष्य और भगवान राम के साकार विग्रह को नकार दिया। और किस राम की बात करता है वो? अरे जो राम वो है वही राम। उसने लिख दिया कि कौन से राम की, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर लेटा। माने अरे भैया वो एक नहीं है, वो वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घर घर में बैठा, वही राम है। एक ही राम हर जगह है, और तुमने उसको पता नहीं कितने रामों में बांट दिया। तो ये कुंठा थी उनकी। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया इनको कि ऐसे लोग जो होते हैं कि बरसा के गोबर भय का चाहे का करे प्रीत, तुलसी निज अनुभव ही राम विमुख की रीत। ऐसे लोगों को ये राम विमुख हैं, इस राम से जो विमुख हो गए, तो ये बरसात के गोबर की तरीके हैं। न इनका कोई धर्म बचा, न मजहब बचा, न पंथ बचा, न पद्धति बची। केवल ये राग अलापते हैं, ये जिससे लाभ पाएंगे उसी के पीछे चलने लगेंगे। तो ऐसे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक चीज़ और आपको बताते हैं कि प्रश्न करने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो प्रश्नों के उत्तर, किसके प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए, ये भी आपको सोच समझ करके ही उत्तर देना चाहिए, है ना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रश्न ही इसीलिए करते हैं कि उनको उत्तर न मिले।
और उत्तर न पा करके वो बड़ा खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम बहुत योग्य हैं कि हमसे देखो श्रेष्ठ कोई नहीं है। हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं जी दे जी जी पाए। जी जी। तो इसको अब ये प्रश्न जो करते थे कबीरदास जी, ये इसी तरीके के प्रश्न करते थे। तो इनको लगता था कि देखो हमारे प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे रहा तो हम ही सत्य हैं। अपने प्रश्न को ये सत्य बना करके समाज को भ्रमित कर देते थे। इस पे भी गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा वृत्तांत दिया है।